हेलो गाइस, जय माता दी। और आज हम करेंगे फ्रीज क्लीन। और देखो मेरा फ्रीज बहुत गंदा पड़ा है और आज मैंने डीप क्लीनिंग की है और मेरी रसोई की हालत देख सकते हो कैसी हो रही है और इनमें लगता है बहुत टाइम। तो और देखो मैंने बिम मार लिया है और मैं करूंगी इससे साफ। इसमें खाना सोडा भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे मिला नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। अब मैं ऐसे ही कर लेती हूँ और करते हैं। और देख सकते हो आप कितना गंदा हो रहा है। और देखो मैंने बिम जेल, मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने आज सोचा कि आज फ्रिज ही क्लीन कर लेते हैं। और फ्रिज में देखो लगता है टाइम। और मैंने बिम जेल ही लिया था और एक डोंगे में मैंने घोल लिया था और फिर मैंने इसे अच्छे से घोल लिया था। और देखो बच्चे बीच बीच में आ जाते हैं डिस्टर्ब करते हैं। और मैं डबिंग कर रही हूँ तो काव्या आ गई है। और देखो फिर मैंने विम जेल ले लिया था और एक कपड़ा ले लिया था तो मैं उसी से साफ़ करती जा रही थी और बहुत अच्छे से हो गया था। और देखो मैंने जो स्क्रब होते हैं बर्तन मांजने वाले उसी से साफ़ कर रही हूँ मैं और बहुत अच्छे से हो गया था क्लीन। और देखो मैं एक संग सारे पार्ट नहीं निकालूंगी और ऐसे करूँगी जैसे चीज़ें मिल जाएं। और मैं ऊपर का कर रही हूँ पहले तो सारे पार्ट्स में लगा दूँगी इसके, जब ही मैं नीचे का छेड़ूँगी। क्योंकि देखो फिर हम भूल जाते हैं, इधर उधर चीज़ें लग जाती हैं तो बड़े मुश्किल से, और एक बार फंस जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। और अब मैं कर रही हूँ इसकी क्लीनिंग और अच्छे से हो गई थी। और देखो फिर मैं इनके ये भी कर दूँगी, सारे जो लगाने वाले थे इन्हें भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि फिर मिल जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा बताना किस किस के साथ होता है। और मैं फ्रिज के साथ नहीं करती, जैसे पहले ऊपर का पोर्शन साफ़ करूँगी क्योंकि सारी चीज़ें एक संग फिर घसड़ बसड़ हो जाती है, जैसे मिल जाती हैं चीज़ें, फिर आसान नहीं होता लगाने में। और ऐसे जल्दी से आसान हो गया था लगाना। और देखो पहुंचती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी और अच्छे से लग गया था। ऊपर का पोर्शन भी साफ़ हो गया मेरा। और इसमें बहुत सारा सामान था, इसमें मैं मैदा, सूजी और ये सारी चीज़ें और मसाले वगैरह भी रखती हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होता। और देखो फिर मैं अब नीचे के पोर्शन में आ गई। अब नीचे का पोर्शन भी अब मैं सारा निकाल लूँगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो मैं सारा क्लीन कर लूँगी और सारे पार्ट निकाल लूँगी। और ऐसे ही काम करो तो फिर जल्दी से हो जाता है। और हम सारे ही जैसे पार्ट निकाल लें इसके तो बहुत मुश्किल से ही हो पाता और मिलते भी नहीं। और अब देखो मैं फिर जूना ले लिया है, बर्तन मांजने वाला जूना लिया है और उसी से कर रही हूँ। और साफ़ कर लिया था मैंने और खूब अच्छे से हो गया था क्लीन। और ऐसे ही सारा साफ़ कर दूँगी मैं अपना फ्रिज। और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था और अच्छे से सफाई हो गई थी मेरे फ्रिज की। और देखो मैं अभी ये वाली खिड़की नहीं छेड़ी क्योंकि पहले मैं इसको सेट करूँगी फिर उसके बाद मैं सारा करूँगी। और बहुत अच्छे से लग गए थे। और मैं ऐसे ही पार्टों को, जैसे एक ये वाला पार्ट लग जाएगा तो फिर जब उसको सफाई करूँगी और सारे ऐसे ही क्लीन हो। देखो मेरी रसोई भरी पड़ी है देखो, और बाहर भी सामान निकाल रखा है क्योंकि सामान बहुत हो जाता है और फ्रिज में या रसोई में बहुत सारा सामान हो जाता है और फ्रिज में भी बहुत सारा माल पड़ा होता है तो बहुत मुश्किल से ही किया। और सही सच्ची बताऊँ आज मुझे 1.5-2 घंटे हो गए फ्रिज को साफ़ करने में और टाइम लग गया था। और सामान भी फिर सेट करो फ्रिज में, फिर उस हिसाब से ही करना पड़ता है। और मेरा फ्रिज हो गया क्लीन। और अभी ये वाला रह गया है पार्ट, खिड़की रह गई है बस। और देखो कितना साफ लग रहा है, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया, एकदम लग रहा है एकदम वाइट वाइट सा सुंदर सा लग रहा है अब बिल्कुल। और बताना फ्रिज
साफ करने में कितना टाइम लगता है, मुझे तो बहुत टाइम लगा था। और अच्छा, एक बात तो है कि अगर हमारी कोई भी चीज़ क्लीन हो जाए तो मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। अब इनके पार्टों को भी धो दूँगी और अच्छे से धो दूँगी। और ज़रा सी देर में हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता इन्हें, तो इन्हें धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इनमें इतनी गंदगी नहीं होती। और मैं ऐसे ही साफ करती जाऊँगी। और आज मेरा व्रत भी था और माता रानी का व्रत भी था, तो मैंने सोचा चलो आज ये सारे काम कर लेते हैं। व्रत में तो और ज़्यादा जैसे आलस नहीं आता, हम भूखे होते हैं तो हमें आलस नहीं आता, तो और हम काम करते रहते हैं। और उस दिन देखो 2 बज गए थे मेरे को काम करते करते, और फिर मुझे माता रानी का प्रसाद भी बनाना था और खाने की तैयारी भी करनी थी, तो उस दिन पूरा दिन लग गया मेरे को। और अब ये पाला पार्ट हो जाएगा क्लीन, अब इसे भी करूँगी जल्दी से। और देखो कोई परेशानी नहीं आ रही कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, और साफ हो गया अच्छे से। और और मुझे अच्छा लगता है क्लीनिंग करना, और सबको ही अच्छा लगता है। देखो घर साफ सुथरा रहता है। और फिर मैंने फ्रिज के पीछे से भी देखो गंदगी निकाली थी, बहुत गंदगी हो जाती है। देखो फ्रिज हम इतनी जल्दी से हटा नहीं पाते, तो फ्रिज के पीछे इतनी गंदगी थी कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और अब देखो मैं सामान सेट, और देखो मेरे फ्रिज की हो गई डीप क्लीनिंग, बिल्कुल साफ हो गया। और इसमें भी रख दिया मैंने सामान सारा, इसमें कुटू का आटा है, सारी चीजें रख दी मैंने, जो मुझे दलिया वगैरह मेरा सारा ऊपर रखा रहता है। और सारी चीजें मैदा वगैरह मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि खराब ना हो। और देखो मेरी डीप क्लीनिंग हो गई और मेरी रसोई हुई फैली हुई है, और आप देख सकते हो कितना अच्छे से क्लीन हुआ है और एकदम डीप क्लीन किया है मैंने। और ये है मलाई का कमाल, मलाई निकाली थी मुझे तो बर्तन भी निकल रहे थे, तो मैंने आज सोचा कि डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और आज मेरे फ्रिज की हो गई डीप क्लीनिंग। और देखो कोई भी चीज साफ हो जाए तो बहुत अच्छी लगती है। और देखो मैंने सारा सामान लगा दिया है, अभी और लगाना बाकी है और लगाऊंगी। और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।